आज हम लोग देखेंगे टेस्ट संख्या 1 का, टेस्ट पेपर 1 का प्रश्न पत्र और उसका सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संविधान के किस मौलिक अधिकार के अधीन रखा है? तो यह जो प्रश्न है आपका, यह डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, इनडायरेक्ट प्रश्न है। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो डायरेक्ट प्रश्न के रूप में आपको ये नहीं मिलेगा। इसका आंसर है अनुच्छेद 21, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करते हुए सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 21 में रखा हुआ है। जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आता है अनुच्छेद 21। 1922 में आएगा आपका अनुच्छेद 21। उसी के अधीन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करते हुए सूचना के अधिकार को रखा है। ये डायरेक्ट मौलिक अधिकार के रूप में नहीं था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल परमादेश यानी कि मैंडेमस का विदेशी स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की रचना के पहले 60 से भी अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया। उसमें करीब 64 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। और अलग अलग संविधानों से मेन इम्पॉर्टेंट जो रूल एंड रेगुलेशन थे उनको एडॉप्ट किया गया। तो ये जो मैंडेमस है, परमादेश, जो आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 32 में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करती है, जिनमें से एक है मैंडेमस। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 2 का आंसर है आपका बी, ब्रिटिश संविधान। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का फैसला किस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर हुआ है? तो यह एक त्वरित कार्रवाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसके पहले एक कमीशन बिठाई गई थी जिसका नाम था SR सिन्हू कमीशन, जिनके रिकमेंडेशन के आधार पर ये फैसला लिया गया। तो आपका 3 का आंसर भी SR सिन्हू कमीशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनांस कौन प्रकाशित करता है? तो आप ने अगर पेपर अगर आप देखते होंगे ध्यान से, न्यूज़पेपर, तो उसमें RBI की रिपोर्ट आती है। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी हेडिंग ही होती है एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से आपने पढ़ा होगा, प्रमुख दर्शन में। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 का डी, कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं कपिल हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? नंबर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दयानंद सरस्वती। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे जो अमेरिका के थे। उसी तरह दयानंद सरस्वती जो हमारे यहाँ के हैं, ये भी एक धर्म सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री
आपने पढ़ा होगा नरगिस दत्त, 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। किस मछली को समुद्री आहार श्रृंखला का धुरी कहा जाता है? क्रील, टूना, कॉड या शार्क? ये सारे समुद्री मछलियां हैं। इसका आंसर है 8 का ए, क्रील। ये जो है मेनली अंटार्कटिका का जो जोन है उधर पाया जाता है क्रील। क्रील जो है ये प्लैंकटन जैसे वनस्पति को खाता है और इसको बड़ी मछलियां खाती हैं और इस तरह से एक फूड चेन का निर्माण होता है। इसके वजह से इसको आहार मतलब सी फूड चेन का धुरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर है डी, उड़ीसा। नंबर 10, VVI रामसर अधिवेशन का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण, वन संरक्षण? आप इसे हमेशा कुछ नहीं तो इस पर थोड़ा सा गूगल करके और आप मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए और इसको याद रखिए। ये इस बार 90% चांस है कि ये आएगा रामसर अधिवेशन आर्द्र भूमि संरक्षण से। कब हुआ, कहाँ कहाँ क्या हुआ, आप गूगल करके इसको थोड़ा सा आप अपना नोट तैयार कर लें, सेल्फ नोट। नंबर 11, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। जो अगर आपके माइंड में ग्लोबल मैप हो यानी ग्लोब दिख रहा हो तो जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन होते हैं ना, उसे ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। उसी क्षेत्र में ये रबड़ के वनस्पति उगाए जाते हैं जिससे रबड़ की टायर बनते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा रबड़ केरला में होता है और साउथ के अन्य जगह में होता है। हमारे यहाँ जो रबड़ का जो मेन फैक्ट्री है, जो ब्रांड है वो है MRF। MRF का फुल फॉर्म बहुत कम लोग जानते हैं, जान लीजिए आप। MRF मीन्स मद्रास रबर फैक्ट्री, जो गाड़ियों के टायर बनाती है। वन नीति के अनुसार वर्तमान में कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो एक आइडियल वातावरण के लिए आपने पढ़ा होगा कि 33% वन का होना आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? यूनानियों को, शक को, पहलव को, कुषाण को? ये भी आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। यूनानियों को। यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तीनों को आप इकट्ठे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अक्सर एक कॉमन क्वेश्चन में पूछा जाता है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? यूनानियों ने। सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए? गुप्त ने। ओके। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय के अधीन क्रियाशील राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A15 का बी, जेनेवा। एवरी क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर का इम्पोर्टेंट है, जितने भी टेस्ट आने वाले हैं, क्योंकि सब आने वाले फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम के पैटर्न और उसके रवैये के हिसाब से तैयार किए गए हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इसलिए पूछेगा क्योंकि अभी ये WHO कोरोना के वजह से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है और बार बार जो वहाँ से स्टेटमेंट रिलीज हो रहे थे वो जिनेवा से ही रिलीज हो रहे थे
उनके जो भी अधिकारी हैं वो जेनेवा से ही वो अपना स्टेटमेंट रिलीज कर रहे थे। और इस WHO पर अमेरिका ने बार बार उंगली भी उठाई कि ये चाइना को फेवर कर रहा है और हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है, इसलिए WHO पे नज़र रखनी ज़रूरी है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन हैं? 17 का ए याद रखना बहुत ज़रूरी है। 16 का ए टेड्रोस एडहानोम। आप गूगल करें, विकिपीडिया में जाएं, वहाँ से आप एक राइट डाउन कर सकते। एंटोनियो गुटेरस ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। पास्कल लामी ये आपका WTO से है। डोनाल्ड ट्रम्प US के प्रेसिडेंट हैं। नूह सिपहर की रचना किसने की थी? आपको याद आ रहा होगा, तो ये हैं आपके अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, BBI मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? 18 का बी दिनेश गोस्वामी समिति। ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही पूछा गया था, दिनेश गोस्वामी समिति से रिलेटेड ही। इसमें जितने भी समिति दिया हुआ है उन सबका डिटेल्स स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लें। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? BPL कार्ड, APL कार्ड, अंत्योदय कार्ड, इनमें से कोई नहीं। निर्धन में भी निर्धन यानी लोअर देन BPL, इसका आंसर हो जाएगा आपका C अंत्योदय कार्ड। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी किस संस्था के अधीन क्रियाशील है? इसका आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? 21 का बी, इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। इसे याद कैसे रखेंगे? शरीर का संतुलन यानी शरीर का बैलेंस बनाने के लिए सेरिबेलम, बैलेंस फॉर बेलम, नोट ब्रह्म, सेरिबेलम फॉर बैलेंस। गॉट इट? 22 निम्नलिखित में से कौन एक वंशानुगत बीमारी नहीं है? थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइफाइड, वर्णांधता। तो आपने पढ़ा होगा कि जो टाइफाइड है ये दूषित जल से होता है या दूषित भोजन से होता है। बाकी ये जो तीनों हैं ये सारे वंशानुगत हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा C। वर्षा ऋतु में बिजली गिरने से अकाल मृत्यु होने पर बिहार सरकार मुआवजा के रूप में कितनी राशि प्रभावित परिवार को प्रदान करती है? इस साल अनफॉर्चुनेटली अभी वर्षा ऋतु चल रही है, बहुत ही ज़्यादा बिजली गिरने से बिहार में मौतें हुई हैं। और एक खबर हमेशा बार बार नीतीश जी ने ट्वीट भी किया और ये अनुदान की राशि दी गई। इस वजह से ये प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है कि ये राशि कितनी दी जाती है? तो इसका आंसर है आपका D 4 लाख प्रति व्यक्ति। अगर एक ही परिवार में 2 या 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो 2 के लिए 4 दूना 8, 3 के लिए 4 तिया 12 लाख रुपया। भगवान न करे ऐसा किसी के घर में हो। नेक्स्ट, टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? आसान सा प्रश्न है। इल्तुतमिश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये भी आसान सा, बदरुद्दीन तैयब जी। जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है? इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका आंसर है आपका मुंबई, जिन्ना हाउस
मुंबई में स्थित है। 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी ठोस बर्फ को गर्म करने पर इसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, गिरेगा। पूर्ण रूप से पिघलने तक कोई बदलाव नहीं होगा। पहले बढ़ेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर गिर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पूर्ण रूप से पिघलने तक कोई बदलाव नहीं होगा। पेंसिल किस लकड़ी से बनता है? पेंसिल वही लिखने वाली पेंसिल, इसमें जो एक ऊपर जो लकड़ी यूज होती है, जैसे नटराज पेंसिल, कैमल पेंसिल, वो कौन सा होता है? सीडार होता है, विलो होता है, इक्लिप्टस होता है या महोगनी होता है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ए, सीडार। और सीडार की खासियत ये है कि इसमें जैसे घून वाले जो कीड़े होते हैं इसमें नहीं लगते हैं। आज के लिए इतना ही बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।